आटा गूंदना पसंद नहीं है क्योंकि हाथ गंदे होते हैं या फिर कभी कभार हाथों में प्रॉब्लम होती है जिस वजह से हाथ दर्द होने लगते हैं। और इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि रोटी तो बेसिक चीज़ है, रोज़ आटा गूंदना ही पड़ता है। तो क्या किया जाए? मैंने सोचा इस महंगाई के ज़माने में इतने जो महंगे महंगे आटा गूंदने वाले अप्लायंसेस हैं उनकी बजाय कुछ ऐसा ट्राई किया जाए जो सस्ता हो और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी ना लगे। तो मैं लेकर आई हूँ ये डो मेकर जो कि काफ़ी सस्ता है और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या हो सकता है और क्या सच में ये वर्थ है इस 300 या 400 रुपए की कीमत के भी। ये डो मेकर कुछ इस तरह के डब्बे में आया है, इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। पैकेजिंग अच्छी है इसकी और ये सिर्फ डो मेकर ही नहीं है, इसमें कुछ कटिंग एंड विपिंग की भी अटैचमेंट्स हैं। तो इस तरह का ये डब्बा आपको मिलेगा। अगर क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा प्लास्टिक है, वरना जो ब्रिटल और कड़क सा प्लास्टिक होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लगने की बात क्या कहूँ मैं, वो टिकता नहीं है, वो बहुत जल्दी चटक जाता है, उसमें क्रैक्स पड़ जाती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट और प्लाएबल प्लास्टिक है, तो आसानी से टूटेगा नहीं, कटेगा नहीं। ये इसका ढक्कन है और इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें आई है। 3 इसमें मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स हैं। चाहें तो आप इसके अकॉर्डिंग आटा वाटा गूंदें या फिर अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं। फिर इसमें ये वाली जो अटैचमेंट आप देख रहे हैं ये आटा गूंदने वाली है, क्योंकि आटा गूंदने वाली जो अटैचमेंट्स होती है ना वो आप देखेंगे इवन अगर आप एक फूड प्रोसेसर खरीद रहे हैं तो वो मेटल की कटिंग वाली ब्लेड नहीं होती है कभी भी, वो हमेशा ब्लंट सी यानी शार्प नहीं होती है, आप छू सकते हैं। इस तरह की अटैचमेंट होती है आटा गूंदने के लिए, क्योंकि हमें गूंदना है, हमें कटिंग वाला कुछ नहीं करना है, वो एक्शन नहीं होना चाहिए। इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, मेक अच्छा है, लुक्स गुड टू मी। फिर इसमें ये अटैचमेंट मिल रही है जो कि विपिंग या बीटिंग की अटैचमेंट है, जिसे यूज़ करके लस्सी, छाछ या फिर अंडा वगैरह कुछ फेंटना है, केक का बैटर मिक्स करना है, इस तरह की चीज़ें की जा सकती है। देन ये जो है ये अटैचमेंट है कटिंग ब्लेड वाली, जिसके साथ ऐसे अलग से एक पैकेट में ब्लेड्स आई हैं, तो इसे फिक्स करना पड़ेगा। इसके साथ में ब्लेड है और स्क्रूज भी दिए हैं, तो इसमें लगा लगा के इसे फिक्स करना पड़ेगा। और फिर इसके साथ में ये हैंडल आया है। फिर ये साथ में एक छोटा सा ढक्कन जैसा है जो यहाँ पर लगेगा। थिंक इसमें से आप कुछ तेल वगैरह डालना हो तो डाल सकते हैं। आपको पहले ये लगाना होगा, फिर ढक्कन लगाना होगा ताकि अटैचमेंट उस पर फिक्स हो पाए। और एक चीज़, इसमें यहाँ पर ये हैंडल के ऊपर एक छोटा सा कवर आ जाता है, ये देख रहे हैं आप, ये तो मुझे लगता है कि इसे अगर हम यूज़ करते समय पकड़ कर रखेंगे तो ढक्कन और जगह से नहीं हिलेगा। यानी अगर इसे ऐसे पकड़ लिया और फिर ऐसे ऐसे यूज़ किया, सो दिस इज़ हाउ इट शुड वर्क। अगर ये नहीं पकड़ेंगे तो मुझे लगता है कि जब रेजिस्टेंस आएगा आटे का तो खुल सकता है इसका ढक्कन। तो ये हो गया प्रोडक्ट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये एंटी स्किड है क्या, क्योंकि अभी तो खाली है, जब आटा आएगा, जब इसमें रेजिस्टेंस मिलेगा तो मुश्किल हो जाएगी और ये फिसल सकता है जगह से। तो उसके लिए यहाँ पे ये एंटी स्किड जो अटैचमेंट्स है वो लगी हुई है, पर हम यूज़ के समय देखेंगे कि कितनी ये इफ़ेक्टिव है, कितना ये काम करती है। तो ये हो गई इस प्रोडक्ट की डिटेल्स। अब हम कुछ इसके अंदर डेमो ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या ये हाथ से आटा गूंदने के कंपैरिजन में वर्थ द एफर्ट है। सबसे पहले मैंने ये आटा गूंदने वाली ही अटैचमेंट लगाई है क्योंकि डो मेकर है, बाकी की जो चीज़ें हैं हम वो भी चेक करेंगे। अब मैं इसके ये जो पानी और ऑयल वाले कप्स हैं वो नहीं यूज़ कर रही हूँ, वो मैं अपने अंदाजे से डालूँगी। लेकिन आटा नापने के लिए मैंने ये वाला जो इनका मेजरिंग कप है वो यूज़ किया है और ऐसे 2 फ्लैट लेवल आ जाए ऐसा, इतना मैंने आटा इस बोल में ले लिया है जो कि मैं अभी इसमें डाल रही हूँ। अब इसके बाद हम तो जब आटा गूंदते हैं हमारे घर में नमक डाला जाता है, तो थोड़ा सा नमक भी मैं इसमें डाल रही हूँ। पानी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, आप चाहें तो उस कप से नाप के डालें। तेल मैं बाद में यूज़ करूँगी जब थोड़ा सा जो ये डो है इकट्ठा होने लगेगा। अब इसमें ये लगा देंगे इसका ढक्कन, सिक्योर कर लिया मैंने। और ये जो कैप है मैंने लगाई नहीं है,
इसमें से हम पानी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई जग है जिसमें से एकदम पतली धार पानी की आप डाल पाएँ तो आप वो यूज़ कर ले, वरना इनकेस इनका जो ये मग है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे टिप करके। अब ये हैंडल लगा लेंगे। तो हैंडल लगा, अब तक मैंने मूव नहीं किया ऐसे। अब मैं यहाँ पर पकड़ रही हूँ। थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं कि अंदर गुठलियाँ सी बन रही है और ये ब्लेड के ऊपर भी थोड़ा आटा गिर गया था मेरे हाथ से। इसमें थोड़े और पानी की ज़रूरत है, गलती से ज़्यादा ना एक साथ डल जाए, इसलिए मैंने डाला नहीं था। हाथ से जब आटा गूंथते हैं तो हाथों को एक अंदाज़ा आ जाता है। अभी मैंने इसमें और पानी मिला दिया है। तो मैं देख रही हूँ कि डो इकट्ठा हो रहा है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा इसे घुमाने में से पता चल रहा है, हल्का सा रेजिस्टेंस आ रहा है। आटे का एक गोला सा तो बन गया है, लेकिन अभी भी साइड में यहाँ थोड़ा सूखा आटा मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं देखती हूँ अब थोड़ा सा पानी डालकर क्या वो आटा भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लग जाता है। तो वो भी अब इकट्ठा सा हो रहा है। मुझे लग रहा है एकदम लास्ट में थोड़ा सा सूखा आटा रह जाएगा साइड में लगा हुआ। पर इतना तो है कि जैसे जैसे डो आपका बनने लगता है, ये डो मेकर थोड़ा सा हिलने भी लगता है। अब ऐसा हो गया है कि ये डो बॉल की तरह ही घूम रहा है। एक बार अब मुझे इसे खोलकर चेक करना है कि इसकी हालत क्या है। ओके, तो ये आटा जो है इकट्ठा तो हो गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारा इधर उधर साइड में लगा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे हाथ से एक बार जस्ट स्क्रैप कर लेती हूँ। तो मैंने जो साइड की स्क्रैपिंग की है उसके बाद मैं इसे घुमा रही हूँ, लेकिन फिर भी वो जो स्क्रैप हुआ है साइड में वो इतना अच्छे से इसमें मिक्स नहीं हो रहा है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा अब और इसे घुमाने में कोई मतलब नहीं है। इसे अब हम इकट्ठा कर लेंगे सारी चीज़ें निकाल कर। ये डो का बॉल तो बन गया है, इकट्ठा हो गया है डो, लेकिन जो हम हाथ से दबा दबा कर जो गूंथते हैं वो चीज़ इसमें नहीं हुई है। और इकट्ठा भी इसके अंदर एक्चुअली क्या है, साइड्स जो है ना इसमें छोटे छोटे स्लॉट्स हैं, तो यहाँ पर आटा अटक भी रहा है। मतलब धोते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बीच में जिस हिस्से में इसकी अटैचमेंट लगी थी, उठा हुआ हिस्सा, उसके भी आसपास सब जमा हो गया है। इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे डो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। आई मीन टू से कि अगर आप एक आटा मेकर यूज़ कर ही रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपको खुद अपने हाथों से आटा गूंदना पड़ रहा है तो डो मेकर नहीं भी हो तो चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो चलो इसे बस मैं थोड़ा सा इकट्ठा कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने एकदम बेसिक जो रोटी पराठे का आटा होता है वो ट्राई किया। मेरे ऑब्जर्वेशन में आपको बताती हूँ, हम आटा गूंदने वाली ये चीज़ जो है इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हमारा काम आसान हो, हाथों का दर्द जो है जिन्हें होता है वो आटा गूंद सके। पर मुझे लग रहा है कि इसमें भी इस चीज़ को, इस आटा मेकर को एक जगह पर टिकाए रखने के लिए आपको हाथ से थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है, इस हाथ से काफ़ी इसको घुमाना पड़ता है और एकदम एज टू एज, मतलब पूरा आटा जो हम हाथ से गूंद के सफाई से निकाल लेते हैं बोल में से या फिर जो स्टैंड मिक्सर वगैरह चीज़ों में हो जाता है वो इसमें नहीं होता। आपको थोड़ा सा हाथ से उसे निकालना पड़ेगा। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इतना ही कम आटा गूंदना है एक समय पर, जिसके पीछे इतना हाथ से काम करना है, फिर बाद में बर्तन भी धोना है, तो बेटर है कि आप हाथ से ही आटा गूंदें या फिर आप स्टैंड मिक्सर टाइप की चीज़ों में इन्वेस्ट करें। बट फिर भी मैं इसे और एक मौका देना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा है कि अभी ये आटा तो मैंने गूंद लिया, हाथ से भी कर लिया मैंने इसे। अब इसके बाद इसमें एक बार मेथी का जो ठेपला होता है या मेथी का पराठा होता है उसका आटा गूंद कर देखते हैं। मैं इसे अभी धोकर आई तो ढक्कन और हैंडल तो ठीक था, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे इसके डिज़ाइन में गैप्स नहीं, जो छोटे खांचे होते हैं ना, उन सब जगह पे यहाँ नीचे इतना ऊपर नीचे इसका लेवल है, सब जगह आटा फंसा था। फिर भी मैंने इमीडिएटली धोया है तो यहाँ पर काफ़ी जमा था। फिर ये जो साइड में लाइंस हैं, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस हैं यहाँ पे, उसके दोनों तरफ बहुत चिपक गया था, यहाँ पर भी बहुत चिपका था। नेक्स्ट अब मैं इसमें मेथी के पराठे का आटा गूंद रही हूँ। तो सेम मैंने ये वाला जो इनका कप है इससे 2 कप नाप के आटा लिया है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं डाल रही हूँ, जैसे कि नमक, तिल है,
हल्दी, और नेक्स्ट यहाँ पर है लाल मिर्च, लहसुन है ये कद्दूकस नहीं सॉरी कूटा हुआ, और ये है मेथी धोकर कट की हुई। थोड़ा सा तेल यहाँ पर भी मैं डाल रही हूँ गूंदते समय भी, बाद में तो हम डालेंगे ही थोड़ा सा। बड़ी उम्मीदें थी मुझे इससे, पानी मैंने डाला नहीं। चलो पहले इसे सूखा सूखा ही मैं मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि सारे मसाले हैं। ज़रा आगे पीछे ऐसे घुमा के डालते हैं इसमें पानी। इस बार जानबूझ के मैं फ्रंट मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर रही हूँ ताकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा साइड का सूखा आटा इस तरीके से अगर आ सके तो। बट इस हाथ से ना मुझे यहाँ काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ रहा है। I mean, बिना इस हाथ को यूज़ किए तो कर ही नहीं सकते। सिर्फ हैंडल नीचे से पकड़ के लिड घूमने लग रहा है, लिड खुल रहा है। ठीक है, देखो लिड खुल गया, तो इसे यहाँ से पकड़ना ही पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एक्चुअली इस हाथ में इतना नहीं प्रेशर आ रहा है जिससे मैं इसे घुमा रही हूँ। ज़्यादा प्रेशर तो इस हाथ में आ रहा है जिस हाथ से मुझे इसे जगह पर होल्ड करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ फाइन, दिस इज़ हर्टिंग। उई, अभी इस केस में मैंने तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किया डो को, तो रिलेटिवली पहले जो मैंने आटा गूंथा था उसके मुकाबले साइड में कम सूखा आटा छूटा है। बट स्टिल जो नूक्स एंड क्रैनीज है, छोटी छोटी स्पेसेस हैं, वहाँ पर जो आटा फंस गया है वो तो है ही। okay? ये देखो, ये निकाल। अब मैं इसकी बात कर रही थी धोते समय, यहाँ पे भी सब आटा चला गया है। ये देखो, ये भी लेवल्ड नहीं है, यहाँ पर भी ऐसे गैप है। ऐसे छोटे छोटे गैप्स बहुत हैं इसमें अंदर। अगर ये मैं डो उठा के दिखाती हूँ आपको, इस बार ज़रा रिलेटिवली क्लीन है, बट स्टिल यहाँ ये आटा फंसा है जहाँ तो कुछ मिक्स भी नहीं हो पाया। और ये जो वर्टिकल रिजेस है, लाइंस हैं इसमें, उसमें आटा चिपका हुआ है और यहाँ भी चिपका हुआ है। थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि ये इतना चिपक रहा है। अब इसी में थोड़ा सा गूंद के मैं देखती हूँ कि ये बोल मैं से गूंदते गूंदते साफ़ कर पाती हूँ क्या। तो ये जो बीच में अटैचमेंट वाला हिस्सा उठा हुआ है ना, इससे मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पर इस बोल को स्मूथ करने में। बट स्टिल आप देख रहे हैं थोड़ा ऑयल डालकर मैंने इस बोल को काफ़ी क्लीन कर लिया है। तो ये आटा यहाँ पर मैंने गूंद लिया है, हाथ से थोड़ा इकट्ठा करना पड़ा। अब इसे अगर रेस्ट कर लेंगे 10 से 15 मिनट और फिर हाथ से थोड़ा सा गूंद लेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। और साथ में इस बार बर्तन रिलेटिवली क्लीन हुआ, पर यहाँ पे लंबी जगह पे फंसा हुआ है आटा, और इसमें भी ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ आटा फंसा हुआ है। तो अब फाइनल वर्डिक्ट, मैंने एक्चुअली फाइनल वर्डिक्ट से पहले मैंने सोचा था कि मैं इसकी जो ये विस्किंग वाली अटैचमेंट है ये और साथ में चॉपिंग वाली भी यूज़ करूँगी, पर सिर्फ डो मेकिंग ही मुझे इतनी पसंद नहीं आई, इसलिए मैं ये नहीं कर रही। उसमें भी मैं देख रही हूँ कि इस विस्किंग वाली अटैचमेंट को लगाने के बाद इतना नीचे गैप है, पहला जो उसका छेद है, स्लॉट है, वहाँ तक पहुँचने में। यानी आप अंडे वगैरह फेंटना अगर हो आपको, तो अंडे की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत कम क्वांटिटी में कुछ भी मिक्स करने के लिए, चलाने के लिए है नहीं। और लस्सी छाछ अगर आपको फेंटनी है इसमें, अगर आप लेना चाहते हैं तो फेंट सकते हैं, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में। बट वही काम फिर आप एक हैंड विस्क से या फिर जो हमारी मथनी होती है उससे भी कर लेंगे। और ये जो अटैचमेंट है इसके साथ ब्लेड्स आई है, ब्लेड वाली तो मैं और इसमें नहीं ट्राई करके देखना चाहूँगी, क्योंकि घुमाते घुमाते ये इतना हिलता है कि कहीं वो हिलने डुलने के चक्कर में ही ढक्कन यहाँ वहाँ हो गया, कुछ लग वग गई, तो मैं इसलिए वो नहीं ट्राई कर रही। तो मेरे हिसाब से ये डो मेकर इतना यूज़फुल नहीं है। मैं अपने लिए, मतलब मेरे सामने ये रखा हो तो मैं प्रेफर करूँगी कि इतनी ही क्वांटिटी का आटा यूँ मैं हाथ से गूँध दूँ। अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आटा गूँध पाता और इस तरह का रिज़ल्ट देता तो भी चल जाता, बट इतने कम क्वांटिटी के आटे के लिए मुझे लगता है इससे ज़्यादा आप 1 कप और ले लेंगे और ताकत लगानी पड़ेगी, तब आप ऐसा 3 कप वाला आटा इससे गूंद पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सो मेरे हिसाब से तो ये इतना यूज़फुल प्रोडक्ट नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है कि आप कुछ अलग सोचते हो इस तरह के डो मेकर के बारे में, यही वाले।
आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, हम डिस्कस करेंगे। और आगे इस तरह के और डो मेकर में कुछ अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करना, कुछ सजेस्ट करना। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और अब आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि सच में आपको ऐसा डो मेकर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।